बलात्कार, रेप ये तो आम बातें हैं, परंतु क्या आपको पता है कब्र से निकालकर मुर्दों के साथ रेप करता था 50 साल का साइको आरोपी। कुछ ऐसे गांव वालों ने पकड़ा रंगे हाथ। दोस्तों आज के टाइम में औरत जीवित रहते तो सुरक्षित नहीं है, परंतु मरने के बाद भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक 50 साल का आदमी मुर्दा लाशों के साथ बलात्कार करता था, रेप करता था, उन्हें कब्र से खोद कर निकालता था, फिर उनके साथ बलात्कार और रेप करता था। दोस्तों जब अपनी हवस पूरी हो जाती थी तो वो फिर से उन लाशों को फिर से वहीं दफना देता था। दोस्तों ये 50 साल का एक साइको आरोपी है, साइको किलर है। इस बात की खिनस चढ़ती है कि वो कब्रों से निकालकर मुर्दा लाशों के साथ बलात्कार करता था, रेप करता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो फिर से वही काम करता था। दोस्तों आरोपी ने जिस मुर्दे के साथ रेप करने की कोशिश की वह एक नाबालिग लड़की का था। लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। आरोपी ने परिजनों के जाने के बाद शव को कब्र से निकाला और रेप करने की कोशिश करने लगा। दोस्तों ये खबर है असम की। असम से एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था। पुलिस ने एक ऐसे साइको किलर को पकड़ा था जो कब्र से निकालकर मुर्दों के साथ रेप करता था। आरोपी की पहचान 50 साल बताई जा रही है और पुलिस पूछताछ में उसने कई खुलासे किए थे। ये घटना धेमाजी जिले के देवगांव की है। यहाँ गांव वालों ने खुद उसे लाश के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। उसे उस लाश का बलात्कार करते हुए पकड़ा गया था। दोस्तों आरोपी ने जिस मुर्दे के साथ रेप करने की कोशिश की वह एक नाबालिग लड़की का था। लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार ने उसके शव को गांव के अन्य लोगों के साथ सीमन नदी के पास दफना दिया था। ये सब चीज़ें आरोपी पास में बैठकर देख रहा था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह ऐसी किसी घटना को अंजाम दे सकता है। इसके बाद जो उसने किया उससे किसी की भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों गांव के लोगों ने जब पूरा क्रियाक्रम करके अपने घर जाने का फैसला किया तो आरोपी ने लाश के साथ ही रेप करने का प्लान बनाया। इसके बाद उसने लाश को कब्र से निकाला और अपनी हौस बुझाने का प्रयास करने लगा। दोस्तों यह घटना जून 2021 की है, जिस वजह से इस घटना ने सबका दिल दहला दिया था और आरोपी की पहचान अकान साइकिया के रूप में हुई थी। मौके पर पहुंचे गांव वालों ने पुलिस को बताया था आरोपी ने लाश को बाहर निकालने के लिए पहले यहाँ गड्ढा किया था और गड्ढा करने के बाद आरोपी लाश को बाहर निकालना चाहता था जिससे वह अपनी हवस बुझा सके। लाश को बाहर निकालने के बाद उसने ऐसा ही करने का प्रयास भी किया। हालांकि समय पर रहते मौके पर ही गांव के कुछ लोग पहुंच गए और उन्होंने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया, जिसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 306, 307 और सेक्शन 8 पोस्को के तहत केस दर्ज किया था। दोस्तों ऐसी ही घटना पाकिस्तान में भी हुई। पाकिस्तान में भी एक व्यक्ति ने जिंदा लाश के साथ बलात्कार किया, रेप किया। दोस्तों शैतान भी ना करे ऐसा, कब्र खोदी, महिला की लाश से किया बलात्कार। पाकिस्तान में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। दोस्तों पाकिस्तान में एक दरिंदे ने शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। उसकी करतूत जानकर आपका दिल दहल सकता है। आप ये वीडियो देखकर कहेंगे लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं, कब्र में भी नहीं सुरक्षित। दोस्तों ये खबर कराची की है, कराची के पाकिस्तान की है। कराची में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसने कब्र खोदकर महिला की लाश के साथ बलात्कार किया। दोस्तों शवों के साथ ऐसी हरकत करने वाले उस व्यक्ति की उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उससे पूछा कि जिसमें उसने खुलासा किया कि अभी तक उसने करीब 4 महिलाओं के शवों के साथ बलात्कार किया है। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि इस बात का खुलासा कैसे हुआ। पुलिस में की शिकायत में एक शख्स ने बताया कि गुरुवार यानी 8 अगस्त की शाम को उसने बाग एक करोंगी कब्रिस्तान में अपनी मां के शव को दफन किया था। उसी शाम 7 बजे के बाद उस कब्रिस्तान से कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो कि कब्र को नुकसान पहुंचाकर शवों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। लोगों ने उसकी इस हरकत के लिए उसकी जमकर पिटाई की। कुछ समय बाद घटनास्थल पर लोकल पुलिस पहुंच गई और उसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने उस पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उससे पूछा कि जिसमें उसने खुलासा किया कि अभी तक उसने करीब 4 महिलाओं के शवों के साथ बलात्कार किया है। और आगे उसने बताया कि वह कब्रिस्तान में दफन किए जाने वाले शवों पर ध्यान रखता है और रात में कब्रों को नुकसान पहुंचाकर शवों को बाहर निकालता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। दोस्तों वो व्यक्ति जो शवों के साथ बलात्कार करता था, रेप करता था, वो नेक्रोफीलिया बीमारी से ग्रसित था। दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि नेक्रोफीलिया शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जहाँ नेक्रो का मतलब होता है मृत शरीर और फीलिया यानी प्यार अथवा आकर्षण, मतलब मृत शरीर से प्यार हो जाना। इस प्रकार नेक्रोफीलिया का अर्थ होता है मृत शरीर के साथ यौन संबंध बनाना। नेक्रोफीलिया एक घिनौना मनोविकार यानी मेंटल डिसऑर्डर कहा गया है।
नेक्रोफिलिया को मेडिकल क्षेत्र में अन्य कई और नामों से भी जाना जाता है। इसे नेक्रोफिलिज्म, नेक्रोलांगिया, नेक्रोकाइटस, नेक्रोक्लेसिस और थानाटोफिलिया भी कहा गया है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक नेक्रोफिलिया एक बेहद गंभीर किस्म की मानसिक बीमारी कही जा सकती है, क्योंकि इसमें शव के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा में मरीज किसी की भी हत्या कर सकता है। अगर किसी मरीज की शव के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा हो रही है और उसे शव न मिले तो वह किसी की भी हत्या करके उसके साथ यौन संबंध बनाने का भी काम कर सकता है। दोस्तों कि कैसे भारत में और पाकिस्तान में शवों के साथ, मुर्दा लाशों के साथ बलात्कार किया गया, कैसे उनके साथ यौन संबंध बनाए गए। दोस्तों मैंने आपको खूब बताया। तो दोस्तों अब आप क्या कहना चाहोगे इन दोनों घटना के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मुझे अभी आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट टू मी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।